हेलो एवरीवन, इट्स मी निकी हियर। सो आज जो है फिर से हम अपना नेक्स्ट आगे बढ़ने वाले हैं। 139 तक हमने कंप्लीट कर लेते सारे जितने भी हिंदुओं का है। अब जो है हम ये करने वाले थे आगे, ठीक है। 140 से इसके पहले मैंने प्लेलिस्ट डाल दिया 3 वीडियो, तीन वीडियो है प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, वो जाकर देख लेना अगर नहीं देखी तो, वरना फिर यहीं से स्टार्ट कर दो क्योंकि सारे वर्ड वो वाले तुम यहाँ भी फेस करोगे। इसमें जितने भी वर्ड है ना वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसके अलावा तुम्हें अलग से सिनोनिम्स करने की, अलग से एंटोनिम्स करने की कोई नीड नहीं है। अगर तुम्हें खुद ही अपने वर्ड यहाँ पे एग्जैक्ट मीनिंग याद हो जाएंगे तो तुम अपने आप से अपने सेंस से वहाँ पे एंटोनिम सिनोनिम को मतलब छाट पाओगे, ठीक है, और लगा पाओगे आंसर। तो अब जो आगे बढ़ते हैं, पहला वर्ड है हमारा कैप्साइज्ड। कैप्साइज्ड का मीनिंग क्या होता है? कैप्साइज्ड का मीनिंग पता है रियल में क्या होता है? इसका मीनिंग होता है उलट जाना, यानी कि नाव का उलट जाना। जो नाव पलट गई ना उसको बोलते हैं हम कैप्साइज्ड हो गई थी हमारी नाव, यानी कि उसने ओवर टर्न कर लिया है या फिर टर्न ओवर हो चुकी है, फ्लिप हो चुकी है ना, टर्न अपसाइड डाउन हो चुकी है, अपसेट हो चुकी है, अप एंड हो चुकी है, नॉक ओवर हो चुकी है। देखो सबके मीनिंग यही जा रहा है, सेंस जा रहा है कि वो चीज़ पलट चुकी है ना। देखो फ्लिप हो चुकी है, टिप ओवर डूब चुकी है ना, टोपल ओवर हो चुकी है, यानी कि ऐसे पलट चुकी है। कोई चीज़ ऐसी थी वो ऐसे हो गई, ठीक है, यानी कि वो कैप्साइज्ड हो चुकी है। ओके, आगे चलते हैं। ये हमारा कैरकस। कैरकस क्या होता है? कंकाल, ठीक है। कैरकस होता है कंकाल, इसी को बोलते हैं हम। कैरकस होता है एनिमल्स का और कोर्प्स होता है शायद इंसान का। और एक बार चेक कर लेना, शायद कोर्प्स एनिमल का होता है, शायद उल्टा हो गया शायद मेरे से, ठीक है। तो कैरकस और कोर्प्स दोनों का मीनिंग क्या होता है? कंकाल होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्केलेटन। और कैडेवर भी होता है हमारा वही कंकाल, डेड बॉडी, बॉडी, रिमेन्स, स्केलेटन। और ये हो गया हमारा रैलिस, ठीक है। इसका मीनिंग होता है अवशेष, जो बचे हुए होते हैं, हमारी हड्डी वगैरह बचती है हमारे जलने के बाद, उसको बोलते हैं हम रैलिस, हमारे जो अवशेष बचते हैं, ठीक है। स्केलेटन तो पता होगा तुम्हें, कोर्प्स, कैडेवर और कैरकस, ये तीनों वर्ड याद करो, बाकी तो तुम्हें पता ही है। रिमेन्स भी होता है जो बच्चा कुछ आया, बस वही, ठीक है। आगे चले, कार्नेज होता है हमारा नरसंहार कर देना। और इसमें वीडियो में पंखे की आवाज़ आएगी क्योंकि गर्मी हो रही थी तो मैंने पंखा ऑन कर लिया, तो लीड लगा के देख लेना, ठीक है। कार्नेज होता है हमारा नरसंहार कर देना, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में किसी का वध कर देना। स्लॉटर बोलते हैं उसी को, स्लॉटर कर दिया है ना, इसको बोलते हैं हम। थोड़ा सा बड़ा कर लो इसको मैं, ठीक है। ये हो गया हमारा मैसकर, हत्याकांड कर दिया हमने। मास मर्डर हो चुका है और मास हो चुका है। मास का मतलब क्या होता है? भीड़, है ना, इस तरीके से। तो मास में सामूहिक विनाश हो चुका है, मास मर्डर हो चुका है ना, और मैसकर हो चुका है, हत्याकांड हो चुका है, स्लॉटर, कार्नेज। बस 3 वर्ड याद करो, कार्नेज, स्लॉटर और मैसकर। कैस्केड होता है हमारा झरना। देखो जो झरना होता है ना, तुमने बस सिर्फ एक ही वर्ड सुना होगा, वाटरफॉल। इसके मीनिंग और भी होता है। कैस्केड, ठीक है। एक तो वाटरफॉल बोलना बंद करो, अब बोलना स्टार्ट कर दो कैस्केड, कैस्केड, ठीक है। फॉल्स तो पता है, मतलब गिर रहा है पानी वहाँ से तो फॉल्स हो गया, इसको बोलते हैं फॉल्स, क्योंकि वाटरफॉल बोलते हैं इसीलिए। वाटर स्यूट, ठीक है, इसको बोलते हैं पानी का ढलान। वाटर स्यूट को बोलते हैं हम पानी का ढलान, इसे बोलते हैं हम कैटरैक्ट। कैटरैक्ट होता है हमारा मोतियाबिंद, या फिर इसी का मीनिंग होता है जलप्रपात। 2 मीनिंग होते हैं, एक वर्ड के 2-3 मीनिंग हो सकते हैं। तो कैटरैक्ट का मीनिंग मोतियाबिंद भी होता है जो आँखों से रिलेटेड है, और जलप्रपात भी होता है, यानी कि वाटरफॉल भी होता है। कैटरैक्ट का मीनिंग CATA, कैटरैक्ट। कैटरैक्ट मीन्स इसकी कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, मैंने पढ़ाते नहीं हूँ इससे, ठीक है। मैं वर्ड को बस याद करती हूँ अपने दिमाग में फीड करके। तो कैटरैक्ट क्या होता है हमारा? मोतियाबिंद। जलप्रपात को हम क्या बोलते हैं? कैस्केड, वाटरफॉल, वाटर स्यूट और कैटरैक्ट बोलते हैं। रैपिड भी बोलते हैं हम उतार, है ना, रैपिड, उतार ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, झरना ऐसे तो बहता है हमारा, तो रैपिड भी इसका सिनोनिम हो सकता है। टोरेंट होता है धारा, देखो यार, टोरेंट मीन्स धारा, और झरना इसका हिंदी में वर्ड है, ठीक है। तो कैस्केड मीन्स झरना, कैस्केड, वाटरफॉल, वाटर शूट, कैटरैक्ट, रैपिड्स और टोरेंट। इस वीडियो को देखने के बाद जो है, इसी वीडियो को सिर्फ 2 बार देख लेना, एक सुबह और एक शाम, सोने से पहले या फिर सोने से मतलब जो भी है, सुबह देख ली फिर शाम को देख ली, यानी कि एक दिन में तुम एक ये वर्ड सिर्फ 3 बार पढ़ चुके होगे। एक तो मैं पढ़ाऊँगी यहाँ पे खुद, फिर मैं बाद में रिवीजन भी कराती हूँ फास्ट, उसके बाद फिर तुम खुद से देखोगे, तुम्हारे अपने आप ही ये वर्ड याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रॉफिट है यहाँ पे, बिना लिखे ही हो जाएंगे। और कैटाक्लिज्म होता है हमारा दुर्घटना, यानी कि डिजास्टर आ चुकी है, कैटास्ट्रोफ। कैटाक्लिज्म क्या है? कैटा नहीं होता हमेशा, मतलब नेगेटिव में जाता है, तो कैटाक्लिज्म मीन्स दुर्घटना हो चुकी है, वहाँ पे डिजास्टर आ चुका है। कैटास्ट्रोफिक है, पता तो होगा डिजास्टर मीन्स क्या होता है? तबाही आ चुकी है, कैटास्ट्रोफ मतलब तबाही आ चुकी है। तो ये इनसे बना वर्ड, ये भी हमारे क्लाइमेटिक ट्रेजेडी आ चुकी है, मतलब है ना। होलोकास्ट हो चुका है, प्रलय। प्रलय का मीनिंग क्या होता है? होलोकास्ट। प्रलय मीन्स होता है होलोकास्ट, रुइन, बर्बाद हो चुका है सब कुछ। इसी से वर्ड बना है हमारा कौन सा? रुइनेशन, यानी कि बर्बाद हो चुका है। कैटास्ट्रोफ, डिजास्टर, क्लाइमेटिक, कैटाक्लिज्म, क्राइसिस, होलोकास्ट,
और ये रुइनेशन, कैटास्ट्रोफ, कैटाक्लिज्म, ये सब एक ही वर्ड है, सबका मीनिंग एक ही है कि सब कुछ तबाह हो चुका है। ठीक है, कैटास्ट्रोफ, कैटाक्लिज्म, डिजास्टर, कैटास्ट्रोफिक, सब वर्ड एक ही तो मिलते जुलते हैं, तो बस ऐसे छोड़ याद कर लो इनको। ये है हमारा कैचमेंट। कैचमेंट का मीनिंग होता है हमारा जलग्रह, जहाँ पे हम देखो कैच का मीनिंग क्या होता है, पकड़ना, है ना, और कैचमेंट है ये, यानी कि किस चीज़ को हम पकड़ रहे हैं, किसको, लेकिन जल को, जल संग्रह करने को बोलते हैं हम, जल इकट्ठे करने को बोलते हैं हम कैचमेंट। द एक्शन ऑफ कलेक्टिंग वाटर, ठीक है, किस चीज़ का एक्शन, कलेक्टिंग करने का वाटर को, स्पेशली द कलेक्शन ऑफ रेनफॉल ओवर ए नेचुरल ड्रेनेज एरिया, जो सूखे एरिया में बारिश होती है ना, उस समय पानी इकट्ठा करने को बोलते हैं हम कैचमेंट। ठीक है, कैचमेंट बोलते हैं हम क्या, जब बारिश पड़ती है और जहाँ सूखा स्थान होता है वहाँ पे हम जो पानी इकट्ठा करते हैं रेनफॉल से, उसी को बोलते हैं हम कैचमेंट। कैवलकेड होता है हमारा घुड़सवार दल, यानी कि एक ये ग्रुप होता है जो हॉर्स राइडिंग करता है, उसको बोलते हैं हम कैवलकेड। कैवलकेड मीन्स घुड़सवार दल, यानी कि एक तरह से एक ग्रुप है जो राइड करता है हॉर्स की, है ना। ये फिर प्रोसेसन भी बोलते हैं इसी को हम, प्रोसेसन भी होता है। ठीक है, परेड भी बोलते हैं, परेड में भी ऐसे होता है ना, परेड में सब ग्रुप होता है एक तरह से। मोटरकेड भी जो मोटर चलाने वाले होते हैं, मोटर चलाने वाले को ग्रुप को बोलते हैं मोटरकेड। कारकेड हो गया जो कार चलाने वाला ग्रुप होता है, कारकेड, कॉर्टेज, तो ये सब होते हैं हमारे क्या, घुड़सवार दल और इसके सिनोनिम्स। कैवलकेड का मीनिंग होता है प्रोसेसन, परेड, मोटरकेड, कारकेड, कॉर्टेज। ठीक है, अब आगे चले। कैविएट होता है हमारा चेतावनी देना किसी को, यानी कि वार्निंग देना, क्वेश्चन देना किसी को, एडमोनिशन वही चेतावनी देना। एडमोनिशन का मीनिंग याद रखना, ये इसी से बना है मोनिशन से, तो मीनिंग क्या हो गया, किसी को चेतावनी दे रहे हैं हम, है ना। और रेड फ्लैग भी बोलते हैं इसको, रेड फ्लैग भी बोलते हैं। ठीक है, अलार्म बेल्स भी बोलते हैं, यानी कि हम उसको अलार्म बजा रहे हैं ना, एक तरह से हम उसको क्या कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं। वार्निंग तो सब बोलते हैं, तुम बोलना स्टार्ट कर दो एडमोनिशन या फिर मोनिशन। क्वेश्चन तो पता है, सतर्क रहना, है ना, सतर्क करना उसी को, किसी को। कैविएट भी होता है, अब वर्ड सिर्फ ये याद करो, कैविएट मीन्स होता है हमारा किसी को सतर्क करना। ठीक है, अब आगे पढ़ने से पहले हम इन्हीं वर्ड को याद करेंगे। ठीक है, कैप्साइज होता है हमारा किसी को पलट जाना नाव का, यानी कि ओवर टर्न हो जाना, फ्लिप ओवर हो जाना, टॉपल ओवर हो जाना, ये सब बस। कैरकस होता है हमारा डेड बॉडी, है ना, स्केलेटन, रिमेन्स और रिलाइज, कैडावर, कोर्स, ये सब होता है। कारण होता है स्लोटर, यानी कि बहुत बड़ा मास मर्डर हो चुका है, इस तरह से याद कर लो, मैसेकर हो चुका है, एकदम मास हो चुका है, मास डिस्ट्रक्शन हो चुका है, इस तरीके से। कैस्केड होता है हमारा वाटरफॉल, वाटर शूट और क्या, कैटरेक्ट, ये तो पता होगा तुम्हें, टोरेंट होता धारा। कैटाक्लिज्म होता है हमारा डिजास्टर आ चुका है, कुछ कैटास्ट्रोफ आ चुका है, बस ये सारे मीनिंग इसी के, ये ट्रेजेडी, होलोकास्ट वगैरह पता होगा। तो कैचमेंट होता है जल को इकट्ठा करना। कैवलकेड क्या होता है हमारा घुड़सवार दल, जिसपे हम राइड करते हैं हॉर्स की, उसको बोलते हैं हम कैवलकेड। ये तो एक कैवलकेड ग्रुप है। ठीक है, प्रोसेसन है, परेड है, मोटर कार है, कारकेड है, कॉर्टेज है। कैविएट होता है हमारा क्या, किसी को वार्निंग देना, CAVEAT। कैविएट मीन्स किसी को वार्निंग देना, एडमोनिशन चेतावनी देना, मोनिशन देना, रेड फ्लैग करना, अलार्म बेल्स करना, ये होता है हमारा कैविएट, यानी कि किसी को वार्निंग दे रहे हैं हम। सिलेशियल होता है हमारा CE, इसे हम बोलते हैं सिलेशियल। सिलेशियल का मीनिंग क्या होता है, आकाशीय है, स्वर्गीय है, यानी कि कुछ पॉजिटिव वे में जा रहा है इसका मीनिंग, है ना। तो सिलेशियल मीन्स उसको हम बोलते हैं ना हमारे स्वर्गीय, जो भी होता है स्वर्गीय दादाजी, इस तरीके से, तो हम स्वर्गीय लगाते हैं, उसका मीनिंग होता है सेलेस्टियल। सेलेस्टियल मीन्स CELESTIAL। सेलेस्टियल मीन्स होता है हेवनली, हेवन बोलते हैं ना, स्वर्ग को बोलते हैं हम, तो हेवनली में सेलेस्टियल होता है। एस्ट्रोनॉमिकल है ना, एक्स्ट्रा, ये हमारा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, है ना, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, स्टेलर, और ये हो गया हमारा प्लेनेटरी। तो देखो प्लेनेट, इसको याद कर लो प्लेनेट से। प्लेनेट कैसे होते हैं, हमारे ऊपर होते हैं, ऊपर की ओर स्वर्ग में होते हैं, तो प्लेनेटरी हो गया, यहाँ से वर्ड हो गया तुम्हें। स्टेलर भी याद कर लो, यहाँ से इसको याद कर लो सैटेलाइट से, है ना, स्टेलर यानी कि सैटेलाइट लगे रहते हैं वहाँ ऊपर। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है, ये भी हो गया, इसको याद कर लो एक्स्ट्रा, यानी कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है वो, है ना, यानी कि ऊपर से याद कर लो उसको। ठीक है, एक्स्ट्रा है उसके अंदर कुछ चीज़ें, इसलिए वो स्वर्गीय है। एस्ट्रोनॉमिकल हो गया हमारा, एस्ट्रोनॉमी तो बताओगे तुम्हें, है ना, इसलिए। और हेवनली तो हो गया हमें। कौन कौन से वर्ड याद करना है, प्लैनेट तो याद हो जाएगा अपना आप ही। एक तो याद करो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, एक याद करो हमारा सेलेसियल। सेलेसियल, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, बोलने में जैसे लग रहा है तो याद कर लेना अपना, ठीक है। और एक वर्ड ये भी याद कर लो स्टेलर, स्टेलर STELLAR, स्टेलर, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, और हो गया हमारा सेलेसियल। और कैविएट क्या था हमारा, कैविएट था हमारा किसी को चेतावनी देना, ये हो गया हमारा केज़म, CHASM। केज़म होता है हमारा खाई, खाई को क्या बोलते हैं हम, खाई को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, खाई को हम कहाँ गया, ये रहा केज़म,
CHASM, केजम होता है हमारा खाई, इसी को बोलते हैं हम गोर्ज, GORG। गोर्ज मीन्स कस्ट है, नहीं ये गोर्ज मीन्स होता है कंठ, यानी कि गला, है ना। अब तुम सोचोगे ये तो इसका मीनिंग तो गला है, इसका मीनिंग तो खाई है, कैसा सिनोनिम हो सकता है इसका, लेकिन ये भी एक तरह से डीप है हमारा गला, जो अंदर गले में डीप जा रहा है, डीपली कुछ चीज़ है, उस चीज़ को बोलते हैं हम गोर्ज, यानी कि कंठ से रिलेटेड है, लेकिन एक तरह से खाई से इसका सिनोनिम बन रहा है, ठीक है। एबेस हो गया हमारा पाताल, ठीक है, एबेस में इसका होता है पाताल होता है, और कनोयन होता है हमारा कैनियन, इसको बोलते हैं हम कैनियन, कैनियन होता है हमारा खाई, बोलते हैं हम ग्रैंड कैनियन, तो उसको भी बोलते हैं हम कैनियन को खाई, ठीक है। कैज़म, कैनियन, एबेस, गोर्ज, ये हो गया हमारा रवीन, RAVINE, रवीन मीन्स भी होता है खाई, गली होता है नाली, ठीक है, इसको याद कर लेना, नाली होती है जो गलियों में हमारी छोटी छोटी, गली में तो नाली होती है, तो इसको याद कर लो, गली मीन्स नाली, बस यहाँ पे गली को नाली बोल रहा है, वैसे गली में होती है नाली हमारी। गल्फ हो गया हमारा, ये भी होता है निकल जाना किसी चीज़ को, ठीक है, यानी कि खाई है। पास मीन्स पास हो जाना। डिफाइल होता है अपवित्र करना, खाई है, यानी कि खाई का मीनिंग नेगेटिव में जाता है ना हमेशा, तो इसको याद कर लो। डिफाइल मीन्स क्या होता है, अपवित्र करना किसी को, और पास कर देना, गल्फ निकल जाना, गली मीन्स नाली, रवीन मीन्स होता है हमारा केजम खाई, कैनियन होता है हमारा खाई, ठीक है, कैजम होता है हमारा खाई, गोर्ज मीन्स खाई, एबेस मीन्स पाताल। ये हो गया हमारा सकेनरी, CHICANERY, सकेनरी, देखो इसको कैसे करो, CHICA, SKENERY, सकेनरी। सकेनरी मीन्स होता है किसी पे आरोप लगाना, है ना, बुरा आरोप लगाना, झूठा इल्ज़ाम लगाना, उसको बोलते हैं हम सकेनरी। इसको ऐसे याद कर लो कि शक कर रहा है उस पर, वो सकेनरी है, वो शक करने वाली कोई चीज़ है, यानी कि वो ट्रिकरी है जिसपे हम आरोप लगा रहे हैं। डिसेप्शन, किसी पे हम क्या कर रहे हैं, डिसेप्शन लगा रहे हैं, किसी पे हम झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। डिसीड, किसी को हम डिसीड कर रहे हैं, है ना, किसी को हम कोई चीज़ जो है डिसाइडफुल है एकदम, चीट मतलब थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि उसने चीट किया हम पे, है ना, डिसाइडफुल एकदम। डुप्लिसिटी है, झूठी है कुछ चीज़ें, है ना, झूठा इल्ज़ाम, डुप्लिसिटी हमने कहते हैं झूठा इल्ज़ाम लगाना। वाकच्छल, डिसऑनेस्टी, देखो वाकच्छल लिखा है यहाँ पे, वाकच्छल, अगर तुम खुद से पढ़ोगे तुम्हें याद ही नहीं होंगे वर्ड, ठीक है, तो मैंने बहुत ज़्यादा याद किए थे, बहुत ज़्यादा इस पर वर्क किया है, तब जाकर मुझे सारे वर्ड याद हुआ ये। तो ये हमारे डिसऑनेस्टी मीन्स बिना ईमानदारी के काम किया है वो, यानी कि ट्रिकरी है एकदम, डिसेप्शन है, डिसाइल है, डिसाइडफुलनेस है, डुप्लिसिटी है, और सेकेंडरी होता है हमारा किसी पे आरोप लगाना, ब्लेम लगाना, ठीक है। और ब्लेम लगाने के मीनिंग एक तो था हमारा किसी पे आरोप लगाना, तो अगर इसका सिनोनिम यहाँ पे वो आ गया ना, क्या था, एस्क्रिप्शन, कलंक, आई मीन आरोप लगाना किसी पे। एक होता है एस्पर्सन, कलंक लगाना किसी पे, एस्पर्सन, ASPERTAIN, उसका मीनिंग होता है कलंक लगाना, एस्पर्सन। एक होता है एस्क्रिप्शन, उसमें क्रिप्शन आया, तो एस्क्रिप्शन होता है हमारा किसी पे आरोप लगाना, एक्यूज़ करना, एट्रीब्यूट करना, इंडिक्ट करना, ये सब होता है आरोप लगाने के मीनिंग, और ये भी इसको सिनोनिम जा सकते हैं, ठीक है। अगर पहले पढ़ी होगी वीडियो तो पता होगा तुम्हें वर्ड, नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैंने बता दिया तुम्हें, साथ साथ बताऊँगी, दोबारा से बताती हूँ। कलंक का मीनिंग तो होता है एस्पर्सन। अगर बोल दूँ मैं एस्क्रिप्शन, एस्पर्सन और एस्क्रिप्शन में डिफरेंस है। एस्पर्सन होता है कलंक लगाना, एस्क्रिप्शन होता है किसी पे एट्रीब्यूट यानी कि आरोप लगाना, इंडिक्ट इम्पीचमेंट लगाना किसी पे, इंडिक्ट अभियोग लगाना किसी पे, यानी कि उस पर हम क्या लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, ठीक है। और इसी के मीनिंग कौन कौन से होते हैं हमारे आरोप ब्लेम लगाने के, ट्रिकरी, डिसेप्शन है, डिसीट है, डिसाइडफुलनेस है, डुप्लिसिटी है, डिसऑनेस्टी है, और सकेनरी है। बस हो गए, बढ़िया, आगे चलते हैं। चैड होता है कोई चीज़ एकदम किसी को डांटना, चैड करना किसी को, है ना, चैड होता है एकदम किसी को डांटना, है ना। स्कोल्ड करना, इसको बोलते हैं हम ये हमारा चैस्टिसाइज, दंड देना किसी को, चैस्टिसाइज मीन्स दंड देना किसी को। अपब्रेड, फटकार लगाना बुरी वाली, है ना, ये इसे बोलते हैं बरीट, BERATE, बरीट होता है हमारा किसी को गाली देना, ठीक है। विलिफिकेशन करना, विलिफिकेशन भी वर्ड आता है बहुत ज़्यादा, तो विलिफिकेशन भी होता है गाली देना किसी को। ये हमारा कैस्टिगेट भी होता है पीटना किसी को, कास्टिगेट भी पीटना, कैस्टिगेट भी होता है पीटना। लैम्बेस्ट होता है हमारा कोड़े से मारना, कोड़ा तो पता है ना क्या होता है, वो उसको बोलते हैं हम लैम्बेस्ट, जो पहले हम इंसानों को पीटते थे कोड़े से, वो ये लैम्बेस्ट करना, कोड़े से मारना। रिव्यू करना, किसी को डांटना, रेप्रीमांड करना, रिप्रोच करना, रिप्रूव करना, एडमोनिश करना। अब देखो, अगर तुम सिनोनिम अलग से पढ़ते, एंटोनिम अलग से पढ़ते, वो सारे वर्ड हमें यहीं पे मिल गए हमें। अब डांटने के मीनिंग इससे बाहर आ नहीं सकता, बस एक विलिफिकेशन याद कर लो, बाकी सारे वर्ड यहीं पे हमें दिए हुए हैं। स्कोल्ड करना है ना, एक SCORN, स्कोर्न भी होता है एक वर्ड, ठीक है। स्कोल्ड हो गया, स्कोर्न हो गया, चैस्टिसाइज हो गया, दंड देना। अपब्रेड, किसी पर डांटना किसी को बहुत बुरी तरीके से, है ना। बरीट भी होता है पीटना किसी को, बरीट वर्ड जो आता है, बरीट का भी होता है किसी को पीटना। कैस्टिगेट करना, किसी को पीटना, ये भी इसका भी होता है। बरीट का भी गाली देना होता है, बरीट का भी होता है गाली देना, और कैस्टिगेट का भी होता है पीटना, है ना। और लैम्बेस्टिक होता है हमारा कोड़े से मारना,
रेप्रिमांड, रिप्रोच, रिब्यूक, रिप्रूव सब होता है। और एडमोनिश भी होता है डांटना, किसी को चेतावनी देना, वही हो गया। तो ये सब हो गया हमारा क्या, डांटना किसी को। एक हो गया चाइल्ड, ठीक है। अब दोबारा से बोलती हूँ, चाइल्ड हो गया, स्कोल्ड हो गया, विलिफिकेशन हो गया, अपब्रेड हो गया, रिप्रोच, रिप्रिमांड, रिप्रूव हो गया, कैस्टिगेट हो गया, बरीड हो गया, है ना। और एक हो गया हमारा कौन सा, ये वाला चाइल्ड। तो ये सब होता है हमारा क्या, डांटना किसी को। चर्पी, CHIRPY, चर्पी क्या नहीं होता है, जिंदा दिल है एकदम, वो लाइवली है ना, सबकी भला करना चाहता है एकदम, अपना सबकी खुशी में खुश है एकदम, गर्मा गर्म है एकदम, ठीक है। यानी कि चीयरफुल एंड लाइवली है, गर्मा गर्म। चर्पी मीन्स ऐसे कर लो, चर्पी मतलब चरता रहता है। अगर कोई बीमार है तो बेचारा चर पाएगा नहीं, खाट में पड़ा रहेगा, लेकिन वो चर रहा है, यानी कि वो जिंदा दिल है एकदम। चर्पी मीन्स चीयरफुल है, एकदम लाइवली है। चंक होता है टुकड़ा। अब टुकड़े का मीनिंग क्या होता है, जो बोलते हैं ना रोटी का टुकड़ा देना एक, तो उस टुकड़े के मीनिंग बहुत सारे होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताती हूँ, देखो। चंक मीन्स होता है टुकड़ा, लंप, हंक, ये सब टुकड़े का मीनिंग होता है ना। देखो ये इसका मीनिंग, हंक का मीनिंग क्या होता है, कूटा हुआ बड़ा टुकड़ा। यानी कि हमने जैसे चूरमा बनाते हैं ना, हम उसको कूट देते हैं अच्छी तरीके से, तो उसका मीनिंग होता है हंक, बड़ा टुकड़ा उस चीज़ का। वेज का मीनिंग होता है कील। देखो एक वर्ड के कई सारे मीनिंग हो सकते हैं, बता दिया मैंने, पहले बताया था। तो इसका मीनिंग कील भी होता है, टुकड़ा भी होता है। वेज का मीनिंग कील भी होता है, जो हम कील यूज़ करते हैं वो वाली। तो वेज का मीनिंग क्या होता है, कील। और ब्लॉक का मीनिंग भी होता है क्या, टुकड़ा। स्लैब भी होता है पटिया, जो स्लैब नहीं होती, जो गाटर पट्टी होती है, सिल्ली वगैरह जो छत पे लगे रहती है, उसको बोलते हैं हम स्लैब, ठीक है। स्क्वायर तो पता ही होगा। नगेट होता है सोने का डला, ठीक है। सोने का डले को क्या बोलते हैं हम, नगेट। जो सोने का अगर तुम्हें डला मिल गया तो उसको बोलते हैं हम नगट। मिट्टी का डले को नहीं बोलते, सोने के डले को बोलते हैं हम सिर्फ नगट। मिट्टी के डले को तो मिट्टी बोलेंगे, सोइली बोलेंगे, लेकिन ये इसको बोलते हैं हम नगट, यानी कि सोने का टुकड़ा, ठीक है। तो कौन कौन से मीनिंग होता है, देखो ये रहे। चंक मीन्स टुकड़ा, लंप, हंक, लंप मीन्स भी टुकड़ा, हंक मीन्स भी टुकड़ा, वेज मीन्स भी होता है, कील भी होता है, टुकड़ा भी होता है, ब्लॉक भी, स्लेब भी होता है, पटिया, स्क्वायर मीन्स ऐसे होता है कुछ भी। और ये होगा नगेट में सोने का टुकड़ा, और चंक मीन्स टुकड़ा, हो गए ना सारे याद। चरण होता है बिलोना। अगर तुमने देखोगा, जो हम छाए बिलोते हैं ऐसे करके, मट्ठा बिलोते हैं, उसको बोलते हैं हम चरण। चरण मीन्स बिलोना, है ना। बी टर्बुलेंट, एकदम अशांत। हम जब मट्ठा बिलोते ऐसे करके, तो उसमें अशांति नहीं फैल जाती, इधर उधर छाए भागती है, इधर उधर भागती है, तो इसलिए वो क्या होता है, बी टर्बुलेंट, एकदम अशांत हो सकती है। टर्बुलेंट होने क्या होता है, अशांति फैल जाना। तो बी टर्बुलेंट यानी कि हम उसको बिलो रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। मंथन आ चुका है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। मंथन मतलब यहाँ पे चरण का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा, क्या है वहाँ पे, उबाल, इस तरीके से, मतलब आपदा सी आ चुकी है, उसको बोलते हैं हम चरण मीन्स बिलो रहे हम। लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है बिलोना। सर्च मार लेना, ये मिलेगा, ठीक है। छाई को बिलोना, यानी कि बी टर्बुलेंट, हमने उसको क्या कर दिया, अशांत कर दिया, एकदम उभाड़ ला चुके हैं हमने उसके अंदर। ही होता है हमारा उभाड़ लेके आना, HEAVE, ही मीन्स उभाड़ लेके आ चुके हैं हम। बॉयल मीन्स किसी चीज़ को हम बॉयल कर रहे हैं, तो क्या होगा, उसके अंदर उत्थान आ रहा है बहुत बुरी तरीके से, है ना। स्वर्ल मीन्स जुल्फ, घुमाना, है ना। जुल्फ को बोलते हैं हम, जो हमारी जुल्फी होती है लड़कियों की, उसको बोलते हैं हम स्वर्ल, ठीक है। याद कर लेना कि अपने जो स्वर्ल को थोड़े से हम अपने हाथों से ऐसे करते हैं, है ना। यानी कि स्वर्ल का मीनिंग क्या होता है, जुल्फ। और इसका मीनिंग एक भी होता है कौन सा, घुमाना। तो स्वर्ल मीन्स जुल्फ या फिर घुमाना, ठीक है। और टॉस का मीनिंग क्या होता है, पटकना। टॉस मीन्स क्या होता है, पटकना, ठीक है। ऐसा हम क्या करते हैं, सिक्के को टॉस करते नहीं ऐसे करके, तो वो भारत या फिर वो आता है, ठीक है। तो उसको टॉस का मीनिंग क्या होता है, पटकना। या फिर सीच मीन्स होता है उबालना। सीच मीन्स क्या होता है, उबालना। फॉर्म मीन्स तो वो होता है झागाना ऊपर की ओर। तो इन सब के मीनिंग क्या है, यानी कि इस चीज़ में कुछ ना कुछ अशांति फैली हुई है ना, कुछ ना कुछ हो ही रहा है वहाँ पे। तो चरण में से होता है बिलोना, बी टर्ब। मैं फिर भी ये कहूँगी कि जो से वर्ड मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे जैसे बिल्कुल डिटो वे को यही सेम टू सेम याद करो, तो मैं अपने आप ही वहाँ मतलब आसानी फील होगी, ठीक है। कौन सा मीनिंग किसका सिनोनिम है, किसका एंटोनिम है, बस तुम इनके ट्राई करो कि एग्जैक्ट मीनिंग याद करो, जैसे मैंने याद किए हुए हैं। चरण में होता है बिलोना, इनको सिनोनिम और एंटोनिम की तरह याद करो ही मत ना कभी भी। बस अपनी लाइफ में बोलना चाहो, जैसे तुम बोलते हो वाटरफॉल, तुम्हें वाटरफॉल तो सबको पता है, सारी दुनिया को पता होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कम लोग होंगे जिनको पता होगा कि वाटर स्वीट भी वही होता है, और कैस्केड भी उसी को बोलते हैं हम, ठीक है। और तो सबको पता ही है सब कुछ क्या होता है। एक होता है कैटरेक्ट भी होता है हमारे झरना, बस। तो इनको बोलना याद करो, ऐसे याद करो, जो कुछ एक्स्ट्रा से वर्ड है वो वाले याद करो, बाकी सब छोड़ दो। चरण होता है बिलोना, टर्बुलेंट हो जाना, हीव कर देना, है ना, बॉयल कर देना, स्वर्ल कर देना, टॉस कर देना, सीथ कर देना, फॉर्म कर देना। सब का मीनिंग क्या है, उसमें थोड़ी सी आपदा सी आ रही है बस। इसे बोलते हैं हम सरकमस्पेक्ट, होता है हमारा चौकस रहना। ये रहा, दिख रहा है, सरकमस्पेक्ट मीन्स कोशियस, एकदम क्या रहना, सतर्क रहना, एकदम विजिलेंट रहना, है ना। वेरी एकदम क्या है, बुद्धिमान रहना एक तरह से, है ना। एकदम क्या है, एकदम चौकस रह रहा है, केयरफुल रह रहा है। चेरी मीन्स होशियार रहना। होशियार को क्या बोलते हैं हम, चेरी। अब तुम होशियार तो बहुत होशियार बन रहा है बोलते तो हम ऐसा वर्ड, तो तुम उसको बोलना बहुत चेरी बन रहा है। तो चेरी मीन्स क्या होता है, होशियार बनना।
गार्डेड एकदम क्या है ना, एकदम सुरक्षित रहना, वन वंस गार्ड है ना, बस ये हो गया सबका मीनिंग। सर्कमस्पेक्ट मीन्स चौकस रहना, सर्कमस्पेक्ट SCIR सर CUM सर्कम SPECT, सर्कमस्पेक्ट मीन्स कॉशियस रहना, वेरी रहना, केयरफुल रहना, चेरी रहना, गार्डेड रहना, बस इसे बोलते हैं हम इसको बोलते हैं सर्कमवेंट, सर्कमवेंट, सर्कमवेंट होता है हमारा, इसको बोलते हैं हम अवॉइड कर देना, यानी कि टाल रहे हैं हम उसको। गेट राउंड जाने देना, ऐसी फाइंड ए वे राउंड एक रास्ता ढूंढना जाने देने का। एवॉइड बचना किसी चीज़ से, एवॉइड मीन्स बचना। गेट पास्ट बिगाड़ना या धोखा देना किसी को। बाईपास कर देना, साइड स्टेप ले लिया हमने, हम जा रहे थे ऐसे करके लेकिन हमने सोचा कि चलो इस रास्ते को हम टाल रहे हैं, दूसरे रास्ते हो जाएंगे, साइड का स्टेप ले लिया हमने। तो बस सर्कमवेंट मीन्स क्या होता है, हम वहाँ पे उसको अवॉइड कर रहे हैं, है ना। हाँ ये होता है सर्कमवेंट। तो अवॉइड कर रहे हैं, गेट राउंड कर रहे हैं, फाइंड अ वे राउंड, अवॉइड कर रहे हैं, बच रहे हैं, गेट पास्ट कर रहे हैं, बाईपास कर रहे हैं, साइड स्टेप कर रहे हैं। वहाँ पे कोई चीज़ भी बड़ा उसको सर्कमवेंट का मतलब है घुमावदार, यानी कि हम ना बातों को एकदम ब्रीफ में और एकदम बता नहीं रहे, एकदम शॉर्ट में बता नहीं रहे, घुमा फिरा कर बात कर रहे हैं, उस चीज़ को बोलते हैं सर्कमवेंट, यानी कि अवॉइड कर रहे हैं बातों को, है ना। जो चीज़ रियल है उसको हम बता रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं, उस चीज़ को बोलते हैं हम सर्कमवेंट। अवॉइड कर रहे हैं, गेट राउंड कर रहे हैं, फाइंड अ वे राउंड, अवॉइड कर रहे हैं, गेट पास्ट कर रहे हैं, बाईपास कर रहे हैं, साइड स्टेप ले रहे हैं। उसने पूछा बताओ तुम्हारे एग्जाम में कितने नंबर आए, पास हुए नहीं, लेकिन वो जो है घुमाने की कोशिश कर रहा, नहीं पास मतलब पेपर जो थोड़ा सा हार्ड आया था या फिर मेरे क्वेश्चन इतने छूट गए, पर ये नहीं बता रहा कि मैं पास हुआ हूँ या नहीं हुआ, ये नहीं बता रहा, यानी कि वो सर्कमवेंट करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है, एक वे को ढूंढ रहा है जो एकदम राउंड हो, है ना, घुमाने वाला हो। अवॉइड बच रहा है चीज़ को, गेट पास्ट कर रहा है या फिर साइड स्टेप ले रहा है या फिर बाईपास कर रहा है। अब याद हो गया होगा, ठीक है आगे चलते हैं। क्लैमर होता है हमारा एकदम, ये तो कितने बार आ गया मीनिंग, इसका मीनिंग होता है डिजास्टर को, मतलब बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है वहाँ पे, नॉइज़ी है कुछ चीज़, है ना। डिन शोर मच रहा है, पहले ही पढ़ के आया था ना। क्लैमर होता है एकदम शोर हो रहा है, एकदम डिन, ठीक है। रैकेट चालाकी और ये लाउड नॉइस हो रहा है, अप्रोच हो रहा है एकदम, है ना। इसे बोलते हैं हम ट्यूमुलेट, ट्यूमुलेट भी होता है एकदम क्या हो रहा है, शोर हो रहा है। बैबल का मीनिंग भी आता है बहुत ज़्यादा, तो बैबल का मीनिंग भी होता है क्या हो रहा है, शोर हो रहा है। साउट मीन्स चिल्लाना, तो साउटिंग मीन्स शोर हो रहा है वहाँ पे। येल भी होता है चिल्लाना, तो येलिंग मीन्स शोर हो रहा है वहाँ पे, बस। तो येलिंग, साउटिंग, दिन में क्या होता है, शोर होता है, रात में क्या होता है, शांति हो जाती है, तो दिन को याद कर लो दिन से, यानी कि शोर हो रहा है। रैकेट क्या होता है, रैकेट के ऊपर लड़ाई होती है सबकी, कि मैं खेलूंगा रैकेट, तू खेलेगा रैकेट, है ना, आप मेरी बज्जी तेरी बज्जी, तो इसलिए वहाँ पे शोर हो जाता है, इसलिए इसको भी रैकेट मीन्स चालाकी करना या फिर शोर होना। लाउड नॉइस हो रहा है, अप्रोर करना, मतलब वहाँ पे शोर मचा रहे हैं, है ना। ट्यूमुलेट आ चुके हैं, वहाँ पे शोर मच रहा है। नॉइजी बैबल हो चुका है एकदम, कोलाहल हो चुका है, क्लैमरस हो चुका है एकदम, बस। तो ये मीनिंग क्या होता है इनका मीनिंग, शोर मच रहा है। और आगे चले, इसका मीनिंग होता है क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन का मीनिंग होता है गुप्त रखना किसी चीज़ को, एकदम हाइड रखना। सीक्रेट है भैया, SECRET, सीक्रेट मीन्स हाइड करना किसी को। कोवर्ट मीन्स करना, छिपा लेना किसी चीज़ को, फर्टिव कर लेना, है ना, छिपा लेना किसी को। इसको बोलते हैं सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस एकदम चोरी का है कुछ चीज़, चोरी की कोई चीज़ थी तो हमने, सॉरी इसको सुपर नहीं है, सरप्टिशियस। सरप्टिशियस होता है एकदम क्या, कोई चीज़ हम चोरी की है तो हमने उसको छुपा ली, सरप्टिशियस, ठीक है। क्या है, स्टील मीन्स होता है चोरी, तो स्टील दी मीन्स चोरी का सामान है, इसलिए हमने छुपा रखा है। क्लोक एंड डैगर एकदम, देखो यार क्लोक एंड डैगर भी होता है क्या चीज़, क्लैंडस्टाइन करना, छिपा लेना, है ना। होल एंड कॉर्नर है, होल में रखी है, फिर कॉर्नर में कुछ सामान क्या रखेंगे हम, जो कोई चोरी का होगा, छिपाने वाला होगा, तभी तो हम होल एंड कॉर्नर रखेंगे। तो इनका मीनिंग क्या होता है, छिपा लेना। होल इन द कॉर्नर भी वही हो गया, बस छिपा लेना। ये हमारा क्लोजेस्ट भी होता है किसी को छिपा लेना, बंद कर लेना। बिहाइंड द सीन क्या हुआ पता नहीं, है ना। ब्लैक स्टेट भी होता है किसी चीज़ को छिपा लेना। तो सब का मीनिंग क्या जा रहा है, सारे सब का मीनिंग जा रहा है नेगेटिव में। तो ये मीनिंग क्या हो गया एकदम, तो मैं सारे याद करने की नीड है ही नहीं, क्योंकि इन सब का मीनिंग इन्हीं में छिपा है। होल एंड कॉर्नर, कॉर्नर में सब चीज़ कैसी होती है, एकदम छिपी हुई होती है। तो स्टील दी भी, स्टील से याद हो जाएगा वर्ड। तुम्हें याद करना सिर्फ 2-3 मीनिंग, कौन कौन से। क्लैंडस्टाइन मीन्स ये आता है वर्ड, तो क्लैंडस्टाइन मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को छिपा लेना। एक याद करो कोवर्ट, ठीक है। एक होता है ओवर्ट, अगर मैंने ऐसा सी हटा दिया ना, सी हटा दिया तो ये बन जाएगा ओवर्ट। अगर ओवर्ट का मीनिंग आए वहाँ पे तो इसका नाम होता है प्रत्यक्ष, यानी कि एविडेंट, जो दूसरों को दिख रहा है एकदम साफ साफ। लेकिन कोवर्ट मीन्स हमने इसको छिपा लिया, ठीक है। दोनों मीनिंग यहीं पे मैंने बता दिया मैंने तुम्हें, इसका सिनोनिम भी, इसका एंटोनिम भी। ओवर्ट होता है प्रत्यक्ष, जो दूसरों को दिख रहा है एकदम साफ साफ, एकदम क्या है, प्रिसाइज, एकदम सटीक है, एविडेंट है, दिख रहा है दूसरों को। लेकिन मैंने कोवर्ट लगा दिया, वर्ड सी लगा दिया यहाँ पे, तो जगह एकदम छुपा रखा है हमने। फर्टिव मीन्स भगोड़ा, जो चीज़ भाग चुका है। इसका खुद का मीनिंग पता क्या होता है, फर्टिव, भगोड़ा, यानी कि भागने वाला। क्यों भागा है वो, क्योंकि उसने चोरी की है, ऐसे याद कर लो उसको। सरप्टिशियस से चोरी का माल लेके भाग गया, ठीक है। सीक्रेट कर लेना, क्लैंडस्टाइन मीन्स छिपा हुआ। ओके, सारे मीनिंग याद है, फिर से पढ़ते हैं।
क्लटर होता है हमारा CLUTTER। क्लटर का मीनिंग होता है अव्यवस्था, यानी कि वहाँ पे क्या है, मैसअप हो चुका है ना, डिसऑर्डर हो चुका है, क्योस हो चुका है, वहाँ पे अराजकता है बहुत ज़्यादा, मैसअप हो चुका है। लिटर मीन्स होता है एकदम क्या, लेटर नहीं है ये है लिटर। लिटर का मीनिंग क्या होता है, एकदम डिसअरेंज हो चुका है चीज़ें। जैसे अगर मेरे कॉपी किताब कहीं पड़ी है, बेड में सामान इधर उधर पड़ा है, तो मतलब वहाँ पे चाहे तो वो कोई गवर्नमेंट भी हो सकती है, कोई मतलब क्षेत्र भी हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे डिसऑर्डर हो चुका है, उसका मीनिंग होता है क्लटर, बिखरा हुआ है, डिसअरेंज। क्लटर का मीनिंग पता क्या होता है, छितरा देना किसी चीज़ को, बिखेर देना, पेन पेंसिल इधर उधर फेंक दी, यानी कि मैंने क्या कर दिया, मैंने क्लटर कर दिया है। तो क्लटर मीन्स क्या होता है, डिसअरेंज कर देना। लिटर कर देना, मेक अनटिडी कर देना। टिडी का मतलब साफ, और अनटिडी मीन्स अनसाफ, यानी कि असुथरा, क्या बोलते हैं, साफ़ सुथरा नहीं है वहाँ पे चीज़। टिडी अगर TIDY, टिडी का मतलब साफ़ सुथरा है ना, लेकिन यहाँ पे अनटिडी है, नेगेटिव में जा रहा है वर्ड। तो मेक अनटिडी मीन्स अनक्लीन बना देना किसी भी चीज़ को। मेक ए मैसअप कर देना चीज़ों को, मैसअप कर देना एकदम। थ्रो इनटू डिसऑर्डर, डिसऑर्डर में फेंक देना, बिना ऑर्डर के फेंक रहे हैं ऐसी, तो क्या कर रहे हैं, डिसअरेंज कर रहे हैं हम, जंबल कर देना। तो सबका मीनिंग क्या है, क्लटर, यानी कि बिखेर देना चीज़ों को, ऐसे ही मैसअप करते कुछ भी। अब इसका हम रिवीजन करते हैं, तब हम आगे चलेंगे। तो चलो इसको पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ूँगा क्योंकि पहले पढ़ के आ चुके हैं इसलिए। कैप्साइज होता है किसी चीज़ का पलट जाना नाव का, ठीक है। कैरकस होता है बॉडी, डेड बॉडी कौन सी, इसी को बोलते हैं हम कॉर्पस, इसी को बोलते हैं हम कैडेवर। और रिमेन्स याद करो, रिलाइज याद करो, ठीक है, सॉरी रैलिस याद करो, और स्केलेटन तो बताऊँगा। कार्नेज होता है एकदम स्लॉटर कर देना, है ना, मास मर्डर कर देना किसी का। मैसेकर याद करो, बाकी तुम तो बाकी वर्ड तो तुम बताओगे। कैस्केड होता है एकदम क्या, झरना, ठीक है। इसकी स्पेलिंग याद करो, मैसेकर की MACCARC। मास एकड़ होता है हमारा, मासेकर मीन्स हत्याकांड, मासेकर मीन्स हत्याकांड। मासेकर को ऐसा याद कर लो कि एकड़, एकड़ क्या होती है, जो भूमि होती है, लैंड होती है, तो हम बोलते हैं ना 1 एकड़ है, 2 एकड़ है। तो एकड़ के पीछे जो है क्या हो चुकी है, लड़ाई हो चुकी है वहाँ पे मास के अंदर, यानी कि भीड़ के अंदर। तो मासेकर मीन्स हत्याकांड हो चुका था, बस इसको याद कर लो। कैस्केड होता है झरना, वाटरफॉल, वाटरस्यूड और कैटरेक्ट, बाकी सारे छोड़ दो। टोरेंट भी याद करो, टोरेंट का मतलब धारा, ठीक है। कैटेगरिज्म होता है हमारा, तो भाई आ चुकी है, डिजास्टर हो चुका है, कैटास्ट्रोफ हो चुकी है, क्लैमिटी आ चुकी है, ट्रेजेडी आ चुकी है, डिवास्टिंग आ चुका है। कैटास्ट्रोफ भी इसी का मीनिंग होता है, सारे छोड़ दो उसको। रूनेशन याद कर लो, होलोकास्ट याद कर लो, सिर्फ होलोकास्ट होता है एकदम प्रलय आ चुका है। कैचमेंट होता है एकदम पानी को इकट्ठा करने की नीड, कौन सा पानी, बारिश का पानी। कैचमेंट बता दिया मैंने। कैरकेड होता है हमारा घुड़सवार, इसी को बोलते हैं मोटर कार्ड, पैरेड और प्रोसेसन, और कैरकेड कॉटेज प्रोसेसन, ठीक है। कैवेट होता है हमारा किसी को चेतावनी देना, सतर्क करना किसी को, वार्निंग देना, कोशिशन करना, एडमोनिशन देना, मोनिशन रेड फ्लैग दे देना किसी को, और अलार्म बेल कर देना किसी की। सेलेस्टियल होता है तुम स्वर्गीय, इसी को बोलते हैं हेवनली, इसी को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल, इसी को बोलते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है, स्टेलर है, प्लेनेटरी है, ठीक है। कैसे होता है खाई, गोर्ज एकदम एबेस है, कैनियन है, रवीन है, गली है, गल्फ पास है, डिफाइल है। सेकेंडरी होता है ट्रिगरी, एकदम कुछ चीज़ एकदम शक करने वाली है, डाउट ही है थोड़ा सा, क्योंकि उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है। ट्रिगरी है, डिसेप्शन है, डिसाइटफुलनेस है, डुप्लिसिटी है, डिसऑनेस्टी है। चाइल्ड होता है एकदम हमारा किसी को डांट देना, स्कोल्ड कर रहे हैं हम उसको, चैस्टिसाइज कर रहे हैं, दंड दे रहे हैं। चैस्टिसाइज का मीनिंग क्या होता है, दंड देना, अपरेट डांट लगा रहे हैं बहुत बुरी तरह वाली। बरीट मीन्स किसी को हम गाली दे रहे हैं, बरीट BERA, बरीट मीन्स होता है गाली देना, BERATE, बरीट मीन्स गाली देना। कैस्टिगेट कर रहे हैं, पीट रहे हैं, ठीक है। लंबेस्टिक कोड़े से मार रहे हैं, रिब्यूक कर रहे हैं, रेप्रीमांड कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, रिप्रूव करना है, एडमोनिश करना है। भले ही सुना है, लेकिन तुम जब क्लोज टेस्ट करोगे ना, तो वहाँ पे वर्ड देखने को मिलेंगे बहुत सारे। चर्पी होता है हमारा, और उससे होगा क्या, तुम क्लोज टेस्ट में अपनी जो समझ है ना वो जल्दी क्या करोगे, बिल्ड करोगे, और तुम क्वेश्चन जल्दी से फाइंड कर लोगे, ठीक है। तो चर्पी होता है हमारा, चर्पी का मीनिंग होता है हमारा क्वेश्चन ही आंसर, ठीक है। तो चर्पी का मीनिंग क्या होता है, जैसे चरता रहता है, यानी कि वो चेयरफुल है, एकदम लाइवली है, गर्मा गर्म है। चंक होता है टुकड़ा, इसी को बोलते हैं लंप, हंक, वेज, ब्लॉक, स्लैब, स्क्वायर, नगेट, यानी कि सोने का डला। सर्कमस्पेक्ट होता है एकदम सर्कमस्पेक्ट का मतलब एकदम चौकस है वो, सर्कमस्पेक्ट मीन्स एकदम चौकस है, कॉशियस एकदम, वेरी है, केयरफुल है, चैरी है एकदम, है ना, चैरी एकदम, चैरी का मीनिंग वही हो गया होशियार, ठीक है। गार्डेड मीन्स एकदम सुरक्षित है वो, तो मतलब वो एकदम सर्कमस्पेक्ट है। सर्कमस्पेक्ट मीन्स होता है एकदम होशियार रहना, सतर्क रहना, कोशिश रहना। अब कोशिश मत ना बोलना, अब तुम बोलना सर्कमस्पेक्ट रहा करो, ठीक है। किसी को भी सर्कमवेंट होता है घुमावदार, यानी कि अपनी बातों को टाल रहा है बस, है, राउंड कर रहा है, गेट राउंड कर रहा है, फाइंड ए वे राउंड कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, गेट पास कर रहा है, बाईपास कर रहा है, साइड स्टेप कर रहे हैं। क्लैमर होता है एकदम क्या है, वहाँ पे शोर मच रहा है, डिन हो रहा है, एकदम रैकेट हो रहा है, लाउड नॉइस पड़ रहा है, अप्रोर हो रहा है, ट्यूमलेट हो रहा है, बैबल, ये वाला वर्ड याद कर लो, ट्यूमलेट, थोड़ा सटपटा लग रहा है, याद कर लो उसको। ट्यूमलेट होता है बैबल, यानी कि शोर मच रहा है, साउटिंग हो रहा है, यैलिंग हो रहा है। साउट का मतलब चिल्लाना, यल मीन्स चिल्लाना, तो मीनिंग क्या हो गया, एकदम वहाँ पे क्या हो चुका है, शोर मच रहा है, कोलाहल हो रहा है। क्लैंडस्टाइन होता है जो कोई एकदम गुप्त है, सीक्रेट है, हिडन है कोई चीज़, है ना, इसी को बोलते हैं हम कैमोफ्लेज करना, हाइड कर लेना, डिस्गाइज कर लेना, बेस बदल लेना। ये सब ये आपस में क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स है, ठीक है।
सीक्रेट है, कोवर्ट है, एकदम छिपा हुआ है, वर्टी भगोड़ा है, सरप्टिशियस चोरी का माल है, स्टेल्दी है एकदम, क्लोक एंड डैगर है, बस बाकी सारे छोड़ दो। क्लटर होता है एकदम क्या, मतलब वहाँ पे मैसअप हो चुका है, एकदम डिसअरेंज हो चुका है, मैसअप हो चुका है। आगे चलें, ये है हमारा, आगे चल रहा है अब, ओके ये है हमारा कोलेसेंस होता है एकदम संघीकरण, किसी चीज़ को इकट्ठा करना, कोलेसेंस, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना, टू ग्रो टुगेदर और इनटू वन बॉडी, किसी एक बॉडी में एक साथ ग्रो हो रहा है चीज़ें, ठीक है, उसको बोलते हैं कोलेसेंस हो चुका है। कोलेसेंस मीन्स संघीकरण, यूनिफिकेशन, इंटीग्रेशन। देखो यूनिफिकेशन भी होता है कुछ चीज़ को, जो चीज़ एकदम यूनिफाइड एकदम क्या है उसकी, मतलब वो मम्मी जल्दी जल्दी बोल रही हूँ और तेज़ बोल रही हूँ, पंखा चला रखा है इसलिए ताकि तुम्हें आवाज़ सुनाई दे, तो मेरे को प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा। इंटीग्रेशन होता है एकदम किसी चीज़ का संघीकरण कर लेना, एक कर देना, यूनाइट कर देना, किसी चीज़ को बांध लेना। यूनाइट से बना हमारा कौन सा वर्ड, यूनिफिकेशन। इंटीग्रेशन भी होता है बांध लेना, पहले पढ़ गए थे हम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोलेसेंस मीन्स भी होता है हमारा किसी चीज़ का इकट्ठा करना, है ना। ये हमारा कोलेशन, कोलेशन होता है गठबंधन। दोनों का मीनिंग ये क्या है, COAL, कोल का मीनिंग हमेशा जाएगा क्या, किसी चीज़ को हम इकट्ठा कर रहे हैं, बांध रहे हैं। तो कोलेसेंस या फिर कोलिशन का मीनिंग क्या हो गया, कोलेसेंस, स्पेलिंग जरूर याद करना, मैं बता रही हूँ, पहले इंसिस्ट कर रही हूँ तुम्हें बारे में। तो कोलेसेंस होता है हमारा COALE, कोलेसेंस। कोलेसेंस मीन्स संघीकरण करना, COL कोल, ITION। कोलेशन होता है हमारा, कोलिशन होता है हमारा क्या, गठबंधन कर लेना किसी को, गठबंधन की सरकार बनाते हैं ना हम, तो उसको बोलते हैं हम कोलिशन, इसी को बोलते हैं हम अलायंस। अलायंस तो पता होगा पहले से ही। और ये हो गया हमारा यूनियन, यूनियन तो पता होगा पहले से ही। पार्टनरशिप भी पता है, ये भी पता होगा, एफिलिएशन भी पता होगा, नहीं पता तो इसको याद कर लेना। एफिलिएशन, ब्लॉक भी पता हो, ये देखो कौन कौन सा मीनिंग याद कर रहे हैं आप, सिर्फ वो याद करो। एक तो याद करो कोकस, एक याद करो ब्लॉक, एक याद करो एफिलिएशन, एक याद करो कोलिशन। कोलिशन से याद हो जाएगा तुम्हारा कौन सा वर्ड, एफिलिएशन, 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 एफिलिएशन और कोलिशन। कोलिशन, 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 एफिलिएशन, एफिलिएशन मीन्स यूनाइट कर देना। यूनियन है हमारा, अलायंस हमारा गठबंधन है। ब्लॉक है एकदम, ब्लॉक मीन्स ब्लॉक हो चुके हैं कुछ चीज़ें, है ना। कोकस है एकदम, कोकस मीन्स भी होता है क्या, CAU को CUS का, कोकस मीन्स एफिलिएशन, इनकी ब्लॉक है। बस हो गया, आगे चले। ये वर्ड पता नहीं कितनी बार आ चुका है, कितने सा पेपर आ चुका है। तो इसको क्या होता है, इसको बोलते हैं हम कैजुअल करना, परसुएड करना, किसी को बहलाना फुसलाना। आओ बाबू तुम्हें चॉकलेट दूंगा, तुम्हारी मम्मी वहाँ बुला रही है, तुम्हें चलो मेरे साथ। वो ये कोक्स मिस फुसलाना, परसुएड करना। विडल मिस होता है मान जाओ, किसी को मनाना, बहुत प्लीज़ बाबू मान जाओ ना, आगे से नहीं करूँगा ऐसे ऐसे, ठीक है। तो वो हो गया हमारा विडल मिस मान जाओ, WHEDDLE। विडल होता है किसी को मनाना, विडल मिस मनाना। कैजुअल करना, किसी को फुसलाना, है ना। टॉक इनटू समथिंग, है ना, बात करना किसी चीज़ के लिए। गेट राउंड करना, प्रिवेल ऑन करना, जीत लेना, है ना। बिगल मीन्स किसी को धोखा देना। तो सब का मीनिंग यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या किसी को कोक्स कर रहे हैं, फुसला रहे हैं, बहला रहे हैं हम। कौन कौन से वर्ड आते हैं बहुत ज़्यादा, एक तो होता है कोक्स, एक होता है कैजुअल, एक होता है परसुएड, ठीक है। ये सब होते हैं हमारा क्या, किसी को मनाना क्या कहते हैं, मनाना फुसलाना। तो इस बस सारा तो मैंने तुम्हें पता होगा, पहले से सिर्फ याद करो विडल। विडल मीन्स होता है किसी को मनाना, प्रिवेल ऑन करना, किसी को क्या करना, जीत रहा, उसका जो है भरोसा जीत लिया, फिर बाद में क्या कर देगा, बिगोइल कर देगा, धोखा दे देगा उसको। तो बस वही है। कोडिफाई मीन्स किसी को, इसको याद कर लो कोड से, है ना, यानी कि एनकोड कर रहा है उसमें। तो कोडिफाई मीन्स एनकोड करना, सिस्टमाइज़ करना, सिस्टम के थ्रू उसको सिस्टमाइज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। सिस्टमाइज़ करना, ऑर्गेनाइज़ करना, किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ कर रहा है, ठीक है। आज यहाँ पे जो है आज हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर हम मतलब सिस्टम से हम उसको सिस्टमाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो कोडिफाई मीन्स एनकोड करना किसी चीज़ को, कि आज हम ये करेंगे वो करेंगे, इस तरीके से हम काम अपना कंप्लीट करेंगे। कोडिफाई एनकोड करना, सिस्टमाइज़ करना, ऑर्गेनाइज़ करना, अरेंज करना, ऑर्डर करना, मार्शल करना, सेट आउट कर देना, चार्ट कर देना, स्ट्रक्चर बनाना किसी चीज़ का। तो ये हो जाएंगे याद अपना आप ही। ये है हमारा कोर्सन। कोर्सन होता है बल प्रयोग करना, इसका मीनिंग ये भी होता है, रेप भी होता है, क्योंकि इसमें ज़बरदस्ती करते हैं ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्सन में होता है किसी पे ज़्यादा फोर्स डाल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम इसका। अगर जब मैंने ये वर्ड सर्च किया था तो यहाँ पे ये भी आया था चुनाव में, तो ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है। कोर्सन का होता है फोर्स करना किसी चीज़ को, ज़बरदस्ती प्रेशर कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं उस पर, कंपल्सन कर रहे हैं, कंपलसरी करवा रहे हैं उस चीज़ को हम काम उससे। तो कंपल्सन है वो एकदम कंस्ट्रेंट है, एकदम ड्यूरेस, दबाव डाल रहा है किसी पे। ड्यूरेस मीन्स दबाव, देख लो। ऑपरेशन, किसी पे प्रेस कर रहा है, ऑपरेशन कर रहे हैं किसी का। एनफोर्समेंट, जबरदस्ती फोर्स लगा रहे हैं वहाँ पे। हैरेसमेंट, किसी को हैरेस कर रहे हैं। इंटिमिडेशन, किसी को धमकी दे रहे हैं। तो यहाँ पे मीनिंग जा रहा है नेगेटिव में, यानी कि कोर्सन मीन्स किसी पे बलपूर्वक हम जो भी है इंसिस्ट कर रहे हैं, जोर डाल रहे हैं। तो ये सब हो गया कोर्सन का मीनिंग, ठीक है। बल प्रयोग कर रहे हैं, बल का प्रयोग करना, ठीक है। ये हमारा कोर्सिव होता है फोर्सफुली, क्योंकि कोर्स से बना हमारा बड़े वाला, तो कोर्सिव होता है फोर्सफुली। तो मैं वो एक बात बोलता हूँ, जो तुम ये हिंदू वगैरह पढ़ते नहीं हो,
एक तो जो ये है, पहली बात तो जो यहाँ तक वीडियो तक आ चुका है यानी कि वो इंटरेस्टेड है, पढ़ना चाह रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे फालतू है, सिर्फ कमेंट करते हैं, वो तो मुझे अच्छे लगते हैं पहले से। लेकिन जो बच्चे यहाँ तक आ चुके हैं इसका मतलब ये है कि वो आगे भी कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। तो अगर क्या कहाँ पे थी बात, मैं भूल जाती हूँ बोलती बोलती। हाँ देखो, जो एक तो सिनोनिम्स की वीडियो प्लेलिस्ट डाली है मैंने, एक बार डाली है एंटोनिम्स की, ठीक है। जो कुछ बच्चे हैं सिर्फ एंटोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़ते हैं, ब्लैक बुक खरीद तो लेते हैं, लेकिन सिर्फ एंटोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़ के काम चलता था उनका। लेकिन जिसने ये पढ़ ली उसे पता चलेगा कि वो जो एंटोनिम है और जो सिनोनिम है ना, उससे आसान ये वाली पढ़ती है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड रिपीट तो हो रहा है, बस हमें पढ़ना ज़्यादा है और रिवाइज ज़्यादा, यहाँ पे हमारी रिवीजन ज़्यादा होगी, ठीक है। क्योंकि वर्ड बार बार हमें देखने को मिलते हैं ये वाले, ठीक है। इसीलिए सिनोनिम्स और एंटोनिम के मुकाबले, क्योंकि एंटोनिम में तो उसमें एक ही वर्ड मिलेगा, है ना, एक बार मिलेगा एक ही वर्ड। लेकिन अगर तुम ये वाली बुक जो देखोगे तुम, इस वाले में हिंदू वोकैब में ये बार बार रिपीट होते हैं, बस हमें पढ़ना ज़्यादा पड़ता है, बस ये है। और हाँ, मैं बोलते बोलते थक जाती हूँ, इसलिए मेरे मुँह से कुछ भी वर्ड निकलते हैं तो उसको इग्नोर करना, ठीक है। अटकती वो तो मैं इसीलिए कहाँ पे था। कोर्सिव बनता हमारा कुछ से, कोर्सन से बनता है, तो इसको बोलते हैं हम फोर्सफुली करना। रिलेटिंग टू और यूजिंग फोर्स और थ्रेड्स करना, यानी कि बलपूर्वक उस काम कर रहे हैं हम। कोजेंट होता है एकदम इफेक्टिव है, यानी कि मैं तुम्हें स्पीच दे रही हूँ और मेरी स्पीच का तुम्हें 1% भी अगर तुम्हें समझ में आ रहा है, यानी कि तुम्हारे लिए वो इफेक्टिव है, तुम मेरी बात से कन्विंस हो रहे हो, ठीक है। यानी कि मैं तुम्हें कन्विंस कर पा रही हूँ, मैं तुम्हें कोजेंट कर पा रही हूँ, इफेक्टिव है मेरी स्पीच, तो उसको बोलते हैं हम कोजेंट। मीन्स कन्विंसिंग है, तुम्हें कन्विंस कर पा रही है ना। कंपेलिंग है, मजबूर कर रही है तुम्हें समझने के लिए। कंपेल करने होता है मजबूर करना, यहाँ पर लिख रहे हैं ना, ठीक है। नहीं लिख रहे तो मैं लिख रही हूँ, क्योंकि नहीं तो दूँगी तुम्हें PDF, तुम लिखोगे तो नहीं वर्ड को लिख तो पाओगे नहीं तुम, ठीक है। इसलिए तो इसको बोलते हैं मजबूरी। कंपेल करने होता है मजबूर करना किसी को, स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग बनाना किसी को। मैं कह रही हूँ नहीं, अगर तुम आज पढ़ोगे तो भविष्य में तुम्हारे पास सब चीज़ें होगी। मैं तुम्हें एकदम कोजेंट कर रही हूँ, कन्विंस कर रही हूँ, कंपेलिंग कर रही हूँ, स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ, फोर्सफुल कर रही हूँ, पावरफुल कर रही हूँ, पोटेंट। मेरे जो पढ़ने का ऑब्जेक्टिव है ना, सीरियसली कोई जॉब लेने का मेरा ऑब्जेक्टिव है ही नहीं कि मैं जॉब ही लूँगी। मेरा बस मन करता है कि मैं पढूँ, सारी चीज़ पढूँ, भले ही मेरे पेपर क्लियर हो या ना हो, बस मुझे सारी चीज़ें पढ़नी है, बट इन सीक्वेंस, ताकि मैं आगे जो है तुम्हें नहीं, लेकिन जो मेरी एरिया के बच्चे हैं या फिर जो भी बच्चे हैं फेस करते डिफ़िकल्टी, हिस्ट्री उनसे याद नहीं होती, पॉलिटिक्स उनसे याद नहीं होती, मैं उस चीज़ पे वर्क कर रही हूँ और बहुत लंबा चलेगा वो प्रोसेस। तो मैं अभी जो है ये काम मैं भी कर रही हूँ, ठीक है। और ठीक है, अब बाद में बताऊँगी, अभी पढ़ लेते हैं, बाद में बताऊँगी क्या मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो उसको बाद में देखते हैं। कोर्स होता है एकदम फोर्सफुली, रिलेटिंग टू और यूजिंग फोर्स और थ्रेड्स, ठीक है, बलपूर्वक। कोजेंट होता है हमारा क्या चीज़, जो चीज़ एकदम इफेक्टिव है, कन्विंसिंग है, कंपेलिंग है, स्ट्रॉन्ग है, फोर्सफुल है, पावरफुल है, कोसेंट है, एफिशिएंट है एकदम। कलेजियम होता है एकदम हमारा एन एडवर्सरी और एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड, यानी कि अधिशासी सीमित है, समिति है ना, समिति। अरे देखो, कॉलेजियम का मीनिंग होता है एक एडवर्सरी है और एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड है, यानी कि क्या है हमारा अधिशासी समिति है। नहीं है दोनों वर्ड छोड़ दो इसको, ठीक है, क्योंकि कॉलेजियम का मीनिंग तुम याद कर लो। इसको ऐसे क्या याद करूँगा मैं अब। एन एडवर्सरी एक विरोधी है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव है बोर्ड है, यानी कि हमारा विपक्ष है एक तरीके से, यहाँ से याद कर लो। एक हमारी विपक्ष कमेटी बनी हुई है अलग से, उसको बोलते हैं हम कलेजियम, ठीक है। अगर एक बार चेक कर लेना खुद से भी, ठीक है। तो इसका मीनिंग होता है यहाँ पे एक एडवर्सरी है, फिर हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड है ना, उसको बोलते हैं हम कलेजियम। हमारा विरोधी कोई कमेटी बनी उसको बोलते हैं, ठीक है। कोलोकुल होता है हमारा बोलचाल का, यानी कि इनफॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है, ऐसा होता रहता है भाई। कोलोकुल है, हम फैमिली रहती है इससे, ठीक है, रोज़ होता है हमारे साथ। तो भाई ये इसको बोलते हैं हम कोलोकुल भी, जो चीज़ बोल बाल का है। इनफॉर्मल है, फॉर्मल नहीं है। फॉर्मल में क्या करते हैं हम, रेस्पेक्ट देते हैं दूसरों को, है ना, थोड़ा सा यहाँ पे जो है, लेकिन यहाँ पे हम इनफॉर्मली अपने फ्रेंड वगैरह से बात कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। कन्वर्सेशन होती रहती है हमारी, ये हमारा कन्वर्सेशनल है ना, ये फिर एवरीडे रोज़ होता है, ये तो यूजुअली होता ही है, ठीक है। कैजुअल है, नॉन लिटररी है, कोई इतना वो नहीं है, ठीक है। तो बस यहाँ पे जा रहा है इसका कोलोकुल में बोलचाल का डेली होता है, कोलोकुल एकदम कोलोकुल होता है, कल भी होगा, परसों भी होगा, इस तरीके से। कॉम्बैट होता है हमारा युद्ध होना, बोलते ना, ये तो कॉम्बैक्ट है ना, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है, तो वही है। कॉम्बैक्ट में होता है किसी को मतलब युद्ध होना, बैटल हो जाना, फाइटिंग हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा एक्शन ले रहे हैं हम वहाँ पे। हॉस्टिलिटीज़ भी होता है, हॉस्टाइल से बंदा हमारा बढ़िया वाला, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट विवाद हो चुका है, देख लो, मैं कोई सी वर्ड बोलूँगी उसका खुद का मीनिंग बताती हूँ तुम्हें मैं। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स विवाद, यहाँ पे लिखा तो नहीं है। और आर्म मीन्स होता है आर्म कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई आपसी विवाद हो चुका है। वॉर मीन्स होता है युद्ध, वॉरफेयर मीन्स युद्ध, बस ये तो बैटल भी होता है युद्ध। तो सबका मीनिंग क्या हो गया, लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है। कॉम्बैट मीन्स होता है युद्ध होना, बैटल हो जाना, फाइटिंग हो रही है एकदम, एक्शन हो रहा है, हॉस्टाइल हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट आर्म फोर्स हो रहा है, एकदम कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, बस ये सब। ये हो गया हमारा कमेमोरेटिव होता है हमारा ये जो चीज़ कोई हम स्मरणीय है, मेमोरियल है,
मैं अब क्या कर रही हूँ, मैं अब इसको पढ़ नहीं रही, मैं इसको रिवाइज कर रही हूँ, मैं इसको कमेमोरेटिव कर रही हूँ, है ना, मेमोरियल कर रही हूँ, मैं इसको रिमेंबर कर रही हूँ। रिमेंबर से बड़ा है हमारा कौन सा वर्ड, रिमेंबरेंस, है ना, सेलिब्रेटरी। मैं इस चीज़ को बार सेलिब्रेट क्या करते हैं हम, सेलिब्रेट क्यों करते हैं हम चीज़ों को, उसको मनाने के लिए, है ना। जैसे मेरा बर्थडे आज आया, है ना, और मैं इसी को फिर अगले साल करूँगी, तो मैं क्या करती हूँ, अपना बर्थडे याद करने के लिए जो है सेलिब्रेट करती हूँ। तो सेलिब्रेटरी मीनिंग क्या होता है, स्मरणीय है, जो चीज़ हम याद करने वाली है, सेलिब्रेटिव है। तो बस वही हो गया, कमेमोरेटिव है। कमेमोरेटिव मीन्स सेलिब्रेटरी तो याद मत करो क्योंकि बताया तुम्हें वो खुद ही, बस याद करो कमेमोरेटिव, मेमोरियल और रिमेम्बरेंस, ये भी वर्ड तुम्हें याद हो जाएगा, ठीक है। मेमोरी याद करो मेमोरियल, रिमेंबर याद करो रिमेम्बरेंस, बस खाली एक वर्ड याद करो कमेमोरेटिव। कमेंडेबल होता है जो चीज़ तुम सराहनीय है, एडमायरेबल है, तुमने अच्छा काम किया है उसको हम सराह रहे हैं कि हाँ आगे भी ऐसे ही करना, तो उसको हम कमेंड कर रहे हैं। कमेंडेबल मीन्स किसी को सराहना दे रहे हैं, एडमायरेबल कर रहे हैं, किसी को प्रेजवर्दी कर रहे हैं। लोडेबल है, एस्टिमेबल एकदम, है ना। मेरिटोरियस है, मेरिटोरियस मीन्स किसी को हम क्या कर रहे हैं, सराहना दे रहे हैं किसी को। क्रेडिट, किसी को हम क्रेडिट दे रहे हैं, ठीक है, तो क्रेडिटेबल है वो एकदम, क्या कर रहे हैं, सराहनीय है एकदम, ठीक है। आगे चलते हैं। कमेंसुरेबल मीन्स अनुरूप है एकदम, क्या कर रहे हैं, कोरस्पोंडिंग है। मिजरेबल बाय द सेम स्टैंडर्ड, देखो जो एक होता है हमारा कंटेम्प्रेरी, यानी कि समकालीन, सेम टाइम से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। लेकिन एक होता है कमेंसुरेबल, इसका मीनिंग भी एक ही होता है कि वो जो चीज़ एकदम सेम स्टैंडर्ड की है, सेम है, उसको बोलते हैं हम कोरस्पोंडिंग है। कंटेम्प्रेरी अलग होता है, उसका मीनिंग तो समकालीन, जैसे कि मैं पैदा हुई थी तभी मेरे मम्मी ने एक पेड़ पौधे था, तो वो पेड़ जो अब भी है ना, वो मेरा क्या है, मेरा कंटेम्प्रेरी है, ठीक है। मैं आज इतनी बड़ी हो चुकी हूँ और वो पेड़ अब तक कितना है, तो वो मेरा जब से मैं पैदा हुई जब से लेके अब तक का है, मेरे साथ का है वो, तो वो मेरा कंटेम्प्रेरी है। लेकिन ये है हमारा कमेंसुरेबल होता है जो चीज़ सेम है, यानी कि मेरी और किसी, जैसे मान लो मैं हूँ, एक लड़की और है पिंकी सिंह की, ठीक है, उसकी, पिंकी की या फिर मेरी, दोनों की जो है बुद्धि सेम है, हाइट भी सेम है, यानी कि मैं उसके एकदम अनुरूप हूँ, कमेंसुरेबल हूँ मैं। मेजरेबल हूँ बाय द सेम स्टैंडर्ड हमारा, ठीक है, यानी कि कोरस्पोंडिंग है। आ गया, ठीक है, आगे चले। कमोशन वही होगा, शोरगुल चल रहा है, क्लैमर हो चुका है। क्लैमर मीन्स भी होता है शोरगुल हो रहा है, कमोशन हो रहा है, हल्लागुल हो रहा है, डिन हो रहा है, एकदम रैकेट हो रहा है। देखो ये फिर से आ गया वर्ड, तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें हिंदू वगैरह में सिर्फ रिवीजन होती है और कुछ नहीं होता। रैकेट हो गया, वर्ड भी वही मिलेगा सेम टू सेम। अप्रोर हो गया, टू मिनट आगे वापस देख लो, ये रहा रैकस भी पड़ गया, हमने रोकस भी पड़ गया, ठीक है। ग्लैमर फिर से आ गया, ये एक बस एक फालतू वर्ड है, कौन सा ये वाला, बरूचा हो गया हमारा, कौन सा, बस याद कर लो, बरूचा और फुरोरे याद करो, फुरोरे भी आता है, बस 2 वर्ड याद करो, बाकी सारे तो वही आगे बिल्कुल सेम टू सेम। फुरोरे, FURORE, फुरोरे मीन्स मतलब शोरगुल हो रहा है एकदम, बरूचा हो रहा है एकदम, हाँ ऐसे याद कर लो, हाँ हो रहा है, हंस रहे हैं मतलब वो, तो ब्रूहा, ये ब्रू चाहिए, ये ब्रूहा है, ठीक है। ब्रूहा मीन्स कितना बेकार सा वर्ड देखा, ब्रूहा, बस फुरारे, तो ये हो गया हमारा हल्ला गुल्ला हो रहा है। कंपेल मीन्स किसी को मजबूर कर देना, फोर्स कर रहे हैं, देखो यार कंपेल मीन्स मजबूर। मैं कोई वर्ड तुम्हें एक्स्ट्रा नहीं बताती यहाँ पे, या फिर मैं अपने आप से कहानी नहीं बना रही, सब वर्ड मुझे याद थे इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हें अपनी तरफ से बता देती हूँ बिना इसको हिंदी दिखाई, ठीक है। तो कंपेल मीन्स मजबूर करना किसी को, फोर्स करना, कोर्स मीन्स कोर्स करना, किसी को फुसला रहे हैं हम, कोर्स करना, इनटू करना, प्रेशराइज कर रहा है किसी चीज़ को, प्रेशर डाल रहा है किसी पे। इम्पेल मीन्स भी होता है मजबूर करना, इम्पेल कंपेल दोनों का मीनिंग एक है, मजबूर करना। ड्राइव करना किसी को, प्रेस अप करना, पुश अप करना, बस ये हो गया हमारा कंपेंडियस भी बहुत ज़्यादा आता है, इसका नहीं होता कंपेन कर देना, कि संक्षिप्त कर देना किसी को, है ना, कोई चीज़ बड़ी थी उसको छोटा कर रहे हैं हम, श्रिंक कर रहे हैं, सिकोड़ रहे हैं एकदम। तो कंपेंडियस मीन्स ये हो गया हमारा सकिंट होता है हमारा एकदम, ये इसको बोलते हैं सक्सिंट, मेरे को बोलने आ रहा है, सक्सिंट होता है एकदम, सक्सिंट, SUCC, सक्सिंट होता है एकदम छोटा सा कर देना। एक होता है पिथी भी होता है एकदम क्या, अल्प शब्दक है, एक्स्ट्रा शब्द नहीं बोल रहा वो, छोटे छोटे वर्ड बोल के काम खत्म कर रहा है। तो पिथी में होता है मतलब अल्प शब्दक है। शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, शॉर्ट है और सिर्फ पॉइंट की बात कर रहा है वो, शॉर्ट एंड स्वीट है, छोटा सा और स्वीट सा एकदम, ठीक है। पोटेड होता है एकदम सर्दी है एकदम, ठीक है। और थंबनेल पे क्या होता है हमारा, जो हमने वीडियो इतनी लंबी लगाती हूँ मैं, उसमें मैं सिर्फ थंबनेल में लिखती हूँ कि एक ही बार में सारे वर्ड याद करो। तो तुम थंबनेल में तुम्हें क्या कर रही हूँ, मैं एकदम कंपेल कर रही हूँ तुम्हें, आई मीन कंपेल नहीं, तुम्हें छोटी चीज़ में मतलब थोड़े से थंबनेल में मैं तुम्हें सारी चीज़ बता दे रही हूँ, क्योंकि तुम उस पर कंपेल हो जाओगे उस पर प्रेस करने के लिए, ठीक है। तो यानी कि मैं तुम्हें थंबनेल में सारी चीज़ें दिखा देती हूँ पहले ही, ठीक है, क्या क्या इसमें वीडियो में है, क्या क्या नहीं है, वो सब चीज़ें। तो ब्रीफ में तुम्हें सब कुछ बता देती हूँ थंबनेल में। तो वो इसका मीनिंग क्या होता है, कंपेंडियस है। कंपेंडियड में थंबनेल तो सबको याद होगा ना, थंबनेल, क्योंकि तुम थंबनेल लेके आते हो, तो थंबनेल से याद कर लो कंपेंडियस, यानी कि कोई चीज़ क्या एकदम संक्षिप्त है, और इसकी बात हो संक्षिप्त, कोई चीज़ एकदम सक्सिंक्ट है, पिथी है, शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। आज मैं बहुत ज़्यादा जोर से पढ़ा रही हूँ तुम्हें,
तो इसलिए मेरी हेल्थ तो हवा डाउन होगी बिल्कुल, मम्मी की कसम। ये सब चीज़ें आज पंखे के चलने से हो रही है, क्योंकि मैं पंखा चल रखा है तो शोर ज़्यादा आएगा, इसलिए मुझे जल्दी ज़्यादा प्रेशर लगा कर बोलना पड़ रहा है, ठीक है। हाँ मम्मी, कॉम्प्लीट होता है एकदम, कॉम्प्लिसिट मीन्स होता है मिली भगत, ठीक है, यानी कि मिली भगत चल रही है इनकी। तो हम बोलते हैं ना तुम्हारी दोनों क्या मिली हुई साजिश है, तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया, तो उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लिसिट, COMPLICIT, कॉम्प्लिसिट होता है एकदम सह अपराधिता, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, सह अपराधिता यानी कि दोनों जो है मिली भगत थी उनकी, इन्वॉल्व थे विथ अदर्स इन एन एक्टिविटी दैट इज़ अनलॉफुल थी और मोरली रॉन्ग। मिली भगत तो है लेकिन किसी में जो मोरली तरीके से रॉन्ग है उसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। कंसील होता है वही छिपा लेना, है ना, हाइड कर लेना, कीप आउट ऑफ साइट, साइट होता है हमारी नज़र, हमारी कीप कर लेना आउट ऑफ साइट से, ठीक है। कीप हिडन, सीक्रेट है कोई चीज़ बस, तो कंसील हो छिपा लेना, वही कमोफ्लेज कर लेना। ये हो गया मेरा कंसिडर्ड होता है हमारा स्वीकार कर लिया मैंने, है ना। कंसेंट, सहमति दे दिया मैंने, असेंट सहमति दे दिया मैंने, एक्नॉलेजमेंट दे दिया मैंने, तो उसको मैंने स्वीकार दे दिया। देखो कौन कौन से मीनिंग होता है। एक्नॉलेजमेंट होता है हमारा, एक होता है असेंट, एक होता है कंसेंट, और एक होता है हमारा कौन सा कंसीडर्ड। तो इन सब का मीनिंग क्या होता है, कंसीडर्ड, कंसेंट, असेंट, कंसीडर्ड, एक्नॉलेजमेंट, अप्रूवल दे देना, अग्री कर लेना किसी चीज़ से। तो कंसीडर्ड मीन्स क्या होता है, CONCEDED, कंसीडर्ड मीन्स होता है स्वीकार कर लेना। किनकॉक्टेड, इसको हम कॉन्कॉक्टेड नहीं बोलते, इसको बोलते हैं हम किनकॉक्टेड, क्योंकि इंग्लिश में एक रूल है कि वर्ड कैसे भी लिखा होगा लेकिन उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग हो भी सकती है, ठीक है। तो तुम इसको यहाँ पे जैसा वर्ड लिखा है इसको उसी तरीके से मत पढ़ना। इसकी मीनिंग है किनकॉक्टेड, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिख रखी है, देखो जरा, किनकॉक्टेड, जो मीनिंग मेरे से बोलना नहीं आता या फिर जिसकी प्रोनाउंसिएशन मैं भूल सकती हूँ इन फ्यूचर, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ ताकि मैं अगली बार पढ़ूँ तो यहाँ से इंग्लिश इसकी जो है हिंदी देख सकूँ। तो किनकॉक्टेड क्या होता है, हमारा मनगढ़ंत, यानी कि हम मेकअप बना रहे हैं स्टोरी को, हम थिंकअप कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं उस पर, ड्रीम बना रहे हैं अपने, फैब्रिकेट कर रहे हैं भैया, इन्वेंट कर रहे हैं, इन्वेंट मीन्स खोज रहे हैं चीज़ों को कि कैसे क्या बताऊँ, अब ये पूछने वाला है कुछ मुझसे, ठीक है। कॉन्ट्राइव कर रहे हैं, कॉन्ट्राइव मीन्स भी होता है किनकॉक्टेड, CONTRIVE, कॉन्ट्राइव, CONTRIVE, कॉन्ट्राइव कर लेना, मेकअप कर लेना, इन्वेंट करना, खोजना। किनकॉक्टेड मीन्स मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहा है बस, ठीक है। और ये हमारा किनकॉक्मिटेंट, इसको बोलते हैं हम किनकॉक्मिटेंट होता है हमारा सहगामी, ठीक है। किनकॉक्मिटेंट क्या होता है, जो हमारा सहगामी है, सहचारी है, यानी कि हमारा हेल्पर है, यानी कि हमारा जो है साथ में रहने वाला है। अटेंडेंट है हमारा, ये हमारा कंपाइंग है, सहचारी है मेरा, एसोसिएट है मेरा, फ्रेंड है बहुत ज़्यादा, कोलेटरल है जो मेरे साथ में रहता है, रिलेटेड है एकदम। तो ये होता है हमारा किनकॉक्मिटेंट मीन्स सहगामी है, मेरे साथ में रहने वाला है। किनकॉक्मिटेंट होता है हमारा सहगामी। कंडोन होता है हमारा माफ़ करना किसी को, है ना, डेलिबरेटली माफ़ करना है, फिर जाने देना किसी को, चल तू जा अपने, चल तुझे मैंने माफ़ किया, है ना, उसको बोलते हैं हम कैंडोन, CON कैंडोन मीन्स क्या होता है, किसी को माफ़ कर देना, इग्नोर कर देना, ठीक है। डेलिबरेटली इग्नोर करना किसी को जानबूझकर, ठीक है। नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन, सोच विचार ना करना किसी चीज़ पे, उसको बोलते हैं हम कैंडोन करना। हम तो उसको मतलब जाने दे रहे हैं, चल तू जी ले। डिसरिगार्ड कर रहे हैं, उसको रेस्पेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। टेक नो नोटिस ऑफ, कोई नोटिस नहीं दिया हमने उसको, तो हम यहाँ पे जा रहा है इसका नेगेटिव में, यानी कि हमने उसको माफ़ कर दिया या फिर क्या कर दिया, बस इग्नोर कर रहे हैं उसको जानबूझ के, कोई उस पर कंसिडरेशन कर ही नहीं रही, कोई रिगार्ड नहीं कर रहे उसका हम, है ना, बस। तो ये हो गया हमारा कैंडोन मीन्स, कैंडोन COND, कैंडोन मीन्स किसी का होता है हमारा माफ़ करना है फिर जाने देना। कंडीसिव होता है एकदम क्या है, अनुकूल है। इस ये कौन सी प्रैपर लेता है अपने साथ, टू प्रैपर लेता है ये। कंडीसिव होता है एकदम क्या है, एकदम वो टू प्रैपर होता है। गुड फॉर है, हेल्पफुल है, टू इंस्ट्रूमेंटल एंड कैलकुलेटेड, टू प्रोड्यूस है, प्रोडक्टिव एकदम। तो कंडीसिव मीन्स होता है अनुकूल है किसी चीज़ के, कंडीसिव मीन्स अनुकूल है, कंडीसिव होता है हमारा अनुकूल है कोई चीज़ें। तो फिर से अब से रिविजन करते हैं इसकी जल्दी अब, ठीक है, 10 मिनट हमारे पास। कोलेसेंस मीन्स इकट्ठा करना, कोलिशन मीन्स भी इकट्ठा करना, अलायंस करना, यूनिफिकेशन करना, इंटीग्रेशन करना, कोकस करना, ब्लॉक करना, एफ्लिक्शन करना। कोक्स होता है हमारा परसुएड करना किसी को, दोबारा से पढ़ती हूँ मैंने तो दिखाया नहीं है। कोलेसेंस या फिर कोलिशन मीन्स इकट्ठा करना, यानी कि गैदर करना, कलेक्ट करना। यूनाइट करना, यूनिफिकेशन करना, और क्या था हमारा इंटीग्रेशन करना, यूनिफिकेशन करना, कोकस करना, कोकस था ब्लॉक, ठीक है। तो ये सब होता है हमारे कौन कौन से मीनिंग, एफ्लिशन भी होता था ये रहे। तो इन सब का मीनिंग होगा हमारे क्या, इकट्ठा कर रहे हैं, यूनाइट कर रहे हैं, चीज़ों को बांध रहे हैं, अलायंस कर रहे हैं, यूनियन कर रहे हैं। कोक्स मीन्स किसी को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, यानी कि परसुएड कर रहे हैं, और कोक्स कर रहे हैं, कैजुअल कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, प्रिवेल ऑन कर रहे हैं बस। कोर्सन होता है जानबूझकर बल डाल रहे हैं उसको, ठीक है, कोर्स कर रहे हैं हम उसको, फोर्स कर रहे हैं, कंपल्सन कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट कर रहे हैं, ड्यूरेस दबाव डाल रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, एनफोर्समेंट, हेरासमेंट कर रहे हैं, इंटिमिडेशन कर रहे हैं। कोर्सिव होता है एकदम फोर्सफुली।
कोजेंट होता है इफेक्टिव, एकदम कन्विंसिंग है, कैसा है एकदम एफिशिएंसी है, फोर्सफुल, हम पावरफुल तरीके से हम उस पर पोसेंट कर पा रहे हैं, ठीक है। कलेजियम होता है एकदम क्या है, जो हमारा विपत्ति कोई चीज़ है, हमारा कमेटी जो हमारी विपक्ष की कमेटी उसको बोलते हैं हम कलेजियम। कोलोक्वियल मीन्स इनफॉर्मल है, बोल चाल कर डेली होता है, ठीक है, एवरीडे होता है। कॉम्बैट होता है युद्ध हो रहा है, बैटल हो रहा है, फाइटिंग हो रही है, हॉस्टिलिटी। कम्युनिटी होता है जो हम चीज़ एकदम स्मरणीय है, जिसको हम याद कर रहे हैं। रिमेम्बरेंस है, एकदम सेलिब्रेटरी है। कमेंडेबल मीन्स सराहना देना, किसी को एडमायर करना, प्रेसवर्दी करना। लोडेबल एकदम एस्टिमेबल है एकदम क्या है, मेरिटोरियस है, मेरिटोरियस आता वर्ड तो मेरिटोरियस भी याद करो, ठीक है। क्रेडिटेबल है एकदम। कमेंसुरेबल होता है हमारा किसी चीज़ को एकदम स्टैंडर्ड सेम उनका, उसको बोलते हैं कमेंसुरेबल। COMMEN कमेंसुरेबल, ठीक है। कमोशन, COMM कमोशन होता है हमारा हल्ला गुल्ला, दिन हो रहा है, रैकेट हो रहा है एकदम, और क्या था, बस वहाँ पे ऐसी शोर शराब हो रहा है, उसको बोलते हैं। ये हमारा कंपेल मीन्स किसी को मजबूर करना, ठीक है, फोर्स करना, कोर्स इनटू प्रेशराइज करना, बाकी तो सबसे याद हो गए। कंपेंडियस होता है एकदम क्या है, संक्षिप्त यानी कि छोटा सही है। ब्रीफ में बता देना, सक्सीड कर लेना, पोर्ट्रेट कर लेना, थंबनेल ब्रीफ, ठीक है। कम्प्लीट होता है एकदम मिलीभगत है, कॉम्प्लीट मीन्स मिलीभगत, COMPLICED, कॉम्प्लीट मीन्स मिलीभगत। कंसील होता है एकदम हाइड कर लेना। ये हमारा कंसिडर मीन्स सहमति दे देना, एग्री हो जाना। किनकॉक्टेड मीन्स मनगढ़ंत है। किनकॉमिटेंट होता है हमारा सहगामी है मेरा, किनकॉमिटेंट होता है हमारा किनकॉमिटेंट मीन्स होता है मेरा सहगामी, CONCOMITNT, किनकॉमिटेंट में मनगढ़ंत है एकदम। कैंटन होता है एकदम जाने देना। कंड्यूसिव होता है हमारा मिलनसार है, अनुकूल है। तो गाइस अब देख लो, तुम्हें याद करा दिया मैंने सारे वर्ड, याद करा दिया ना। और अब तुम्हें बताती हूँ अब मैं काम क्या कर रही हूँ, काम मैं किस पे कर रही हूँ। हाँ, तो मैं कहाँ पे थी, मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है सिर्फ जॉब लेना ही नहीं है, ठीक है, मम्मी की कसम। मेरा कुछ है कि मैं जो है, जैसे बच्चों को हिस्ट्री याद नहीं हो पाती, मैं भी एक बच्चा ही हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा तरीका जो पढ़ने का कुछ अलग है। मैं स्टोरी के वे में पढ़ती हूँ। जैसे तुम्हें एक चीज़ दिखाती हूँ मैं लास्ट में, ठीक है, अगर बच्चे जो भी हो गए अब तक, ठीक है, उसके लिए जैसे मेरी हिस्ट्री की कॉपी है, थोड़ा सा उसको अनजूम कर लो, ठीक है, हिस्ट्री कॉपी है मेरी, तो मैं नोट्स यहाँ पे जो है बनाती हूँ इस तरीके से, ताकि इन फ्यूचर में तक कभी भी देखूँ, है ना। तो वहाँ पे जो है मैं उनको बोलूँ ना, और वो स्टोरी मेरे पे ऐसी की ऐसी सेम टू सेम याद रहे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो है हिस्ट्री देखो कितनी वाइड है हमारी, लेकिन मैंने इन शॉर्ट पूरी हिस्ट्री कंप्लीट कर दी, और उसकी जो स्टोरी है ना मेरे दिमाग से कभी निकलेगी नहीं। मैंने हिस्ट्री को इस तरीके से पढ़ा है। अब वो तरीका क्या है वो तो मैं यहाँ बताती हूँ। मैं अभी इसमें तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो इंग्लिश की वीडियो थी। ये वीडियो तो मैं क्योंकि मैं इस पर अभी वर्क कर रही हूँ, मैंने कंप्लीट कर लिया अपना कोर्स हिस्ट्री का भी। जैसे ये है हमारा सिलेबस, मतलब ये मिडाइवल हिस्ट्री हमारी, क्योंकि मिडाइवल से क्वेश्चन ज़्यादा फंसते हैं। एनिसेंट पे हम एनिसेंट भी पढ़ेंगे, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा फंसते हैं मैंने पहले वो कंप्लीट किया है। और कहानी की तरह पढ़ाऊँगी एकदम, जैसे मूवी चलती है ना 6 घंटे की, 3 घंटे की मूवी होती है, लेकिन मेरी शायद थोड़ी लंबी चली ये वाली मूवी, ठीक है। तो इसमें मैं सारा बताऊँगी कैसे मुगलों ने शासन किया, कैसे कौन कौन पहले आया, कौन सिकंदर आया, कब कासिम आया, है ना, कैसे हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, क्यों आई थी, कब से आना स्टार्ट हुआ, है ना, और कैसे कैसे अपने इंडिया में शासन चल रहा था। ये सब जो है इस पूरी एकदम एक तरीके से एकदम स्टोरी की तरीके से मैंने यहाँ पे इसको फॉर्म किया है हिस्ट्री को, ठीक है। हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह पढ़ोगे कभी याद नहीं होगी, लेकिन हिस्ट्री को मूवी की तरह देखोगे, जैसे तुम्हें कोई भी तो मूवी देखते हो, है ना, उसकी स्टोरी याद है, ऐसी तुम्हें हिस्ट्री की याद होगी ना। याद होगी तो मेरा नाम बता देना, नहीं किसी को तो रख देना, पर क्यूट सा नाम रखना, ठीक है। तो ये मिडाइवल हिस्ट्री है, इसमें हमने सारा पढ़ा है सब कुछ, ठीक है। और देखो लो यहाँ पे मैंने नोट्स बनाए हैं, इंग्लिश में मेरे नोट्स है, लेकिन सब चीज़ हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। ये पर देखो, ये नोट्स भी एकदम क्यूट से मैंने नोट्स बनाए हैं, कब कासिम आया था। और सिर्फ इतने पेज में हमारी हिस्ट्री कंप्लीट है, देख लो इतने पेज में। इतनी तो बुक भी नहीं होती कंप्लीट, ठीक है, लेकिन मेरे इसमें है। और नोट्स भी ऐसे के हैं, तुम्हें ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, नोट्स मैं दे दूँगी खुद, बस तुम्हें यहाँ पे वीडियो को बस स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। तुम्हारा मन नहीं करेगा तुम सब बीच में छोड़ दो, क्योंकि जैसे तुम मूवी देखते हो ना, तुम्हारा इंटरेस्ट बनने लगता है कि आगे क्या होगा। ऐसी हिस्ट्री में बनवाऊंगी मैं तुम्हारा इंटरेस्ट, मैं इस तरीके से पढ़ रही हूँ हिस्ट्री, ठीक है। फिर मैं ऐसे पॉलिटिकल वर्क कर रही हूँ अभी, सब मैं जो है ऐसे नोट्स बना रही हूँ, लेकिन नोट्स बनाने के साथ साथ मैं अपनी तरफ से भी कुछ उस पर जो है उसमें मैं अमेंड कर रही हूँ, ताकि कुछ मैं उसको याद करवा पाऊँ, ठीक है। और ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, इससे मेरा भी बेनिफिट होने वाला है आगे, ठीक है, क्योंकि जो है फिर मेरे को भी चीज़ें याद रहेगी जल्दी लाइफ टाइम तक। इसीलिए पढ़ने में और पढ़ने में बहुत डिफरेंस है। एक होता है पढ़ना सिर्फ पढ़ रहे हैं, एक होता है पढ़ना जो समझ के पढ़ते हैं। वो चीज़ पर मैं काम कर रही हूँ, ठीक है। तो बस अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ अब लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मुझे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, मुझे बस 1000 सब्सक्राइबर चाहिए देखने के लिए, मतलब जो मैं ताकि दिखा सकूँ कि देखो मेरे पास 1000 सब्सक्राइबर है मेरे, ठीक है। वो सब्सक्राइबर नहीं, वो मेरे जो है छोटे छोटे या फिर बड़े बड़े या फिर मेरे साथ के भाई बहन है, ठीक है। बस
और मेरे से चिढ़ा मत करो, ठीक है ना। मैं भी तुम्हारी जैसी हूँ, तुम्हारी बहन हूँ, ठीक है। तो बस ओके गाइस, शेयर वेयर भी कर देना, ठीक है गाइस। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।